कोई तुम्हें खोजने नहीं आ रहा, किसी को तुमसे मतलब नहीं है। लोगों को तुम्हारे टैलेंट की बिल्कुल केयर नहीं है, कोई तुम्हारे टैलेंट का वेट नहीं कर रहा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम में पोटेंशियल है तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मुझ में है, खुद को दिखाना पड़ेगा, पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा। दुनिया में पोटेंशियल की कोई कदर नहीं है। बहुत पोटेंशियल है दुनिया में, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे बहुत टैलेंटेड लोग होके चले गए, जो कभी अपने लिए सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल हालात में रहे। दुनिया को टैलेंट से कोई परवाह ही नहीं है, दुनिया को पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। तुमको प्रूफ करना पड़ेगा और वो रिजल्ट से शो होता है। तुम्हें रिजल्ट दिखाने होंगे, तब तक काम करते जाना है, तब तक काम करते जाना है कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। दुनिया के पास ऑप्शन ही ना बचे कि तुम्हें इग्नोर करके भी आगे बढ़ा जा सकता। तुम्हें इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ी सैक्रिफाइस होगा। वो लेवल बनाओ अपना, दुनिया को फ़र्क पड़े तुम्हारे जाने से। लोग इनविजिबल क्यों रह जाते हैं, क्यों दुनिया के सामने नहीं आ पाते लोग? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम होते, लोगों में कुछ कमियां होती, इस वजह से लोग छुपे रह जाते हैं, दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाते। वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक हम सोच रहे हैं। क्यों नहीं आ पाते दुनिया के सामने? तो उसके कुछ रीजन है। क्योंकि उनको एक्शन से पहले मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड है। उनको नहीं समझ में आता एक्शन, तो हमें एक्शन लेना है, मोटिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी मन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, आराम से एक कमरे में जाके बैठ जाओ, लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, या जो काम है तुम बैठ जाओ, साइलेंट बैठ जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फ़ोन भी साइड रख दो, कुछ भी पास मत रखो, होने दो बोर खुद को। जितना तुम्हारा दिमाग बहुत परेशान करेगा तुमको, करने दो। लेकिन यहीं से रिकवरी सबसे फास्ट होती, यही चीज़ है जिससे तुम रिकवर कर सकते बहुत स्पीड में। एकदम प्रैक्टिकल सोचना है कि एक्शन लेते जाना है, एक्शन लेते जाना है, मोटिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं सोचना, बस जो काम है उसको करना है। लोग इनविजिबल इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि उनको इंप्रूवमेंट की जगह वैलिडेशन चाहिए। मत रखो वैलिडेशन से मतलब, कौन तारीफ़ कर रहा, कौन बुराई कर रहा, कौन अच्छाई कर रहा, कोई मतलब मत रखो। अगर तुमको पता है तुम सही कर रहे तो तुम सही कर रहे, बाकी 1000 लोग भी तुम्हें गलत बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम करते जाओ क्योंकि तुमको दिख रहा वो रास्ता, तुम समझ रहे तुम क्या करने जा रहे, तुम जनरेशनल चेंज करने जा रहे। छोटी सोच के लोग कभी समझ नहीं पाएंगे तुम्हें, वो तुम्हें नीचे ही खींचेंगे और तुम डिप्रेस्ड ही होंगे, क्योंकि तुमने अपना पोटेंशियल देख लिया है कि तुम कहाँ तक जा सकते हैं। और जब एक बार पोटेंशियल देख लिया जाए ना, तो उसके बाद में तुम नॉर्मल नहीं रह सकते। तुम अपने लाइफ को बहुत ट्रबल में डाल दोगे, लेकिन वही लाइफ चाहिए तुमको, फिर तुम मेहनत कर लोगे कितना भी। ऑब्सेस्ड हो जाना है उस काम के लिए। हमें नहीं फ़र्क पड़ता हम कितनी बार फेल हो रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, नहीं फ़र्क पड़ता। और चीज़ें स्टार्ट करें, हमारा जो एंड गोल है बस वहाँ तक पहुँचना है। 1000 रास्ते अलग अलग अपनाना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनल को बीच में लाना ही नहीं है। जब इमोशंस आते तो हमें वैलिडेशन चाहिए होता, फिर अच्छा लगता, किसी से बुरा लगता। नो, इमोशंस बीच में आते तो फेल्यूर के बाद सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते। इसलिए सब कुछ साइड में रख के बस काम करते जाना है, अपने गोल के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना है। लोग तुम्हें पागल कहने लग जाए, ये पागल हो गया है अपने काम में, उस लेवल का तुम्हें बनना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल लोगों की तरह 8 घंटे काम करके तुम्हारा काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि हमें नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए फ्रीडम। और फ्रीडम आती है पैसे से। पैसा आएगा खुद पर बहुत काम करने से। खुद को उस लेवल तक पहुंचाना है कि पैसा अपने आप खुद के तरफ आए, पैसा तुम्हारी तरफ बहने लगे। पहले उस लेवल का इंसान तो बनो। 1 करोड़ कमाए नहीं जाते, पहले वो इंसान बना जाता है जो 1 करोड़ कमा सकता। बस क्रिएशन पे ध्यान देना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहो। कंपेयर तो करना ही नहीं है। कोई 10 गुना आगे हो हमें मतलब नहीं, कोई 10 गुना पीछे हो हमें मतलब नहीं। हमारी कंपैरिजन खुद से है, हमारी लड़ाई खुद से है। वो चाचा का लड़का कहाँ जा रहा हमें मतलब नहीं, ताऊ की लड़की कहाँ जा रही हमें मतलब नहीं। हमें खुद से ऑब्सेस्ड हो जाना है। कोई कहीं भी जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो अच्छी बात है, कोई कितना भी फेलियर हो अच्छी बात है। हमारी लड़ाई खुद के साथ है और हारना इसमें ऑप्शन है ही नहीं। इसमें बस एक ही ऑप्शन है, जीतना। वर्ल्ड अपने आप में बहुत बिजी है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मुझे लगता है 2 लोग समाज को अच्छे से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। एक तो जो बहुत ज़्यादा रिच है, बिलियनर से, और दूसरे जो है वो बहुत लोअर क्लास में आते। जो मिडल में जो है ना, उनको क्लियरली दिखता ही नहीं वर्ल्ड। ना तो अमीर लोगों को रिलेटिव से मतलब है, कौन क्या कर रहा किसी से मतलब नहीं, आज़ाद रहते जो करना करते। ना तो बहुत जो लोअर क्लास के वो भी आज़ाद रहते जो करना करते। सारे प्रॉब्लम्स बीच में। लेकिन अपने आप को सब लोगों से कटाव कर लो और बस अपने काम में लग जाओ। खुद के लिए एक्सरसाइज करो, खुद अच्छा खाना खाओ, खुद के ब्रेन पे इन्वेस्ट करो, अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो और अपने गोल के लिए डेडिकेट कर दो खुद को। फेल्यूर इज़ नॉट इवन एन ऑप्शन। एंड मैंने एक सेंटेंस बोला था, ऐसे बन जाओ वर्ल्ड कांट इग्नोर यू। इसका क्या मतलब था कि इतने स्किलफुल बन जाओ अपने फील्ड में, उस लेवल पे पहुंच जाओ कि लोग तुम्हें रिकमेंड करने लगे कि उस आदमी के पास जाओ तब काम होगा। जैसे अपने फील्ड में राम जेठमलानी, अगर लॉ में कुछ काम आ गया तुमको, कोर्ट में कुछ काम आ गया, तो बाकी सारे वकील्स को काम देना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा समझा जाता था। और राम जेठमलानी के पास जब केस जाता था तो जीत के आता था। तो अपनी जो भी फील्ड है उसके अंदर टॉप 1% में जाओ, टॉप परसेंटेज में जाओ कि उस चीज़ में तो भी कोई तुम्हें हरा ना सके। अगर तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, खुद पे इतना काम करो कि तुम बहुत आगे पहुँचो। अगर तुम्हें आज कुछ भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, माइक पकड़ना भी नहीं आता, कैमरा सेट करना भी नहीं आता,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ सीखते जाओ और बस कंसिस्टेंट रहो अपने काम पर, बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एंड दिस इज़ 100% रियल। बहुत टैलेंटेड लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन जो ऑब्सेस्ड है, अपने कंसिस्टेंट हैं, वो नहीं हार सकता। वो एक चीज़ में हार सकता, 2 चीज़ में हार सकता, वो छोड़ता ही नहीं, वो जीत के ही मानता। कभी टाइम मिले तो डेविड फोगाटी इंटरनेट पे सर्च करके देखना, कई चीज़ों में फेल्यूर मिले, लेकिन एक चीज़ काम कर गई तो मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर। तो कम से कम हम इतना तो कमा सकते हैं कि खुद की लाइफ बहुत नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छी जी सकें। जब हम अपने आप पे इतना काम करते जाते, कोई दिन ऐसा नहीं बचता जिस दिन काम नहीं किया, अपने आप पे, खुद पे मेहनत नहीं की, खुद को तराशा नहीं, और हम रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारी धीरे धीरे एक रेपुटेशन बनने लगती, क्रेडिबिलिटी बनने लगती। मिस्टर बीस्ट तो पता ही है, जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी तो कई सारे वीडियोस अपलोड किए थे पहले, उसके बाद उसका चैनल एक्सप्लोड हुआ, और वो आज कहाँ है वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तो क्विट कर सकता था, छोड़ देता कि नहीं चल रहे वीडियोस, लेकिन उसने क्विट नहीं किया, वो करता गया। उसका भी तो जो पहले वीडियो रिलीज़ हुआ था, जो बहुत पहले रिकॉर्ड करके रखा था प्राइवेट करके, उसमें कहा था कि मुझे यूट्यूबर ही बनना है, चाहे इसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं यही करूँगा। तो वो अपसेट था उसके लिए कि ऑप्शन नहीं रखा था, उसने वही करना है, और उस पर बहुत काम करता गया। बूम, एक्सप्लोड हुआ चैनल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज भी नॉर्मल प्लेयर से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, वो तो टॉप पे, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्टिल वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता है, डेली अपने आप को फिट रखता है। तो तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है, कैसे करना है? हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाना है, हर दिन सीखते जाना है। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जहाँ तुमने कुछ भी ना सीखा हो। जितना हो सके सीखते जाना है, क्रिएट करते जाना है, हर दिन क्रिएट करना है, हर दिन थोड़ा इंप्रूव करते जाना है। जो समझ में आ रहा है उसको इंप्रूव करो, और लोग चाहे तारीफ़ करें चाहे हेट करें, दोनों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम एकदम नॉर्मल रहो, एकदम चिल रहो, एकदम न्यूट्रल। कोई तारीफ़ कर रहा, वी डोंट केयर, अगर कोई हेट कर रहा, वी डोंट केयर, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम प्रेस करो या हेट करो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम क्या कर रहे थे, हमें नहीं मतलब किसी से। और यही चीज़ें रिपीट करते जाओ, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, टाइम तो लगता है, लेकिन फिर कितने भी फेलियर आए, 1, 2, 3, 4, 5, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पता होना चाहिए फेलियर ऑप्शन ही नहीं है, बस सक्सेस होना है, उस लेवल पर पहुंचना है। फ्रीडम चाहिए, चाहे तुम्हें 1000 रास्ते आजमाना पड़े, लेकिन फ्रीडम चाहिए, मतलब चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। फ्रीडम मतलब बहुत सारा पैसा, और अटेंशन के पीछे नहीं भागना हमको कि हर इंसान को बताते रहो मैंने ये किया, अच्छी चीज़ की तो बताते जाओ। नो, हमें नहीं चाहिए अटेंशन, हमें नहीं भागना अटेंशन के पीछे, हमें भागना है एक्सेलेंस के पीछे, हमें भागना है खुद को इम्प्रूव करने के पीछे। बिकॉज अटेंशन एक्सेलेंस को फॉलो करता है। इफ़ यू हैव एक्सेलेंस, अटेंशन कैसे भी तुम्हारे पास आ जाएगा, उसकी तुम्हें चिंता ही नहीं करनी है। उस लेवल तक पहुंचना है जहाँ दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। जैसे आज के टाइम पे का एग्जांपल अभिजीत डिमके, जिन्होंने CJP फाउंड की, आज लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुम्हें टैलेंट है तो तुम उसके लिए काम कर रहे, खुद को प्रूव करने में लगे हो, खुद से, तो तुमको कचरे से, अगर तुम कचरे में भी हो तो तुमको वहाँ से भी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि दुनिया को ज़रूरत जब होगी तो तुम्हें कहीं से भी उठा ले आएंगे। इतनी वैल्यू बनाओ कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए।